हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एफ सी आई AG3 का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस और मेरे कितने अटैम्प्ट रहे, मैंने पेपर का लेवल क्या फील किया और 25 के 25 जीएस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ उसमें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मेरा जो पेपर था वो था 7 जनवरी को, यानी कि कल, थर्ड शिफ्ट में। और अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन वाइज कि मेरा क्या क्या परफॉर्मेंस रहा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक आरसी आया था, उसके 8 क्वेश्चन थे। और आरसी में जो सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। साइन का सिनोनिम पूछा था और इसका आंसर था लोगो। और क्लोज का एंटोनिम पूछा था जिसका आंसर था ओपन। और मूव्ड का सिनोनिम पूछा था तो प्रोसीडेड आ रहा था इसका आंसर। अगर आप लोगों का भी 7 जनवरी थर्ड शिफ्ट में है तो आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना अपने अपने आंसर, आप लोगों का भी यही आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो इंग्लिश का लेवल मुझे इजी लगा और मैंने इसमें 4 क्वेश्चन छोड़े हैं इंग्लिश में। मेरा सिर्फ 21 ही अटैम्प्ट हो पाया था। और रीज़न ये था कि एरर के एक क्वेश्चन मुझे डाउट था, मैंने वो छोड़ा है। और एक मिस स्पेल्ट का भी मुझे डाउट लग रहा था। और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आरसी के। और पेपर इंग्लिश तो ईजी कहूँगा मैं। और पहली बार मैंने आरसी के 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और सारे क्वेश्चन ज़्यादातर डायरेक्ट थे और स्टोरी बेस्ड आरसी था। एक दो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लग रहे थे इनडायरेक्ट। तो इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो हैं 21 और मेरे हिसाब से ठीक ठाक अटैम्प्ट हैं और मेरी एक्यूरेसी पूरी है, आई थिंक 100% आप कह सकते हो। लेकिन एक दो गलत तो हो ही जाते हैं इंग्लिश में, तो देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तब मार्क्स पता चल जाएंगे। और मिस पेल्ट और जिनमें मुझे डाउट था 4 क्वेश्चन में तो मैंने नहीं करे हैं। ऐसा नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम मेरे पास था लेकिन मुझे डाउट था। तो मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है उनमें। तो ये है मेरे 21 अटैम्प्ट और आई थिंक एक अगर गलत भी होगा तो एक या दो होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं गलत। और अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग मेरे लिए कल काफ़ी अच्छा रहा मेरा रीजनिंग, और मैंने 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे रीजनिंग में। और 3 मिनट पहले मेरा रीजनिंग कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने रीचेक किया पूरा पेपर और मैंने ब्लड रिलेशन और पजल को एक बार और रीचेक किया पूरा, और वो सही था। तो रीजनिंग में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या आया था। एक स्क्वायर बेस पजल आई थी, काफ़ी इजी थी। और फ्लोर पजल भी काफ़ी इजी थी। और इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 4 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन भी आया था। और पेयर इन्फॉर्मेशन आया था। और मिसलिनियस के 2 क्वेश्चन आए थे। तो रीजनिंग में जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो है 25 आउट ऑफ 25। और आई थिंक मेरे फुल मार्क्स इसमें आ जाएंगे, एक्यूरेसी पूरी है। इससे पहले मैंने IBPS क्लर्क में 35 अटैम्प्ट किए थे इस साल। और लेकिन मेरा एक क्वेश्चन उसमें गलत हो गया था, मेरा 33.75 मेरा मार्क्स आया था रीजनिंग में। लेकिन आई थिंक FCI में मेरे फुल मार्क्स रीजनिंग में आ जाएंगे अगर गलत नहीं हुआ तो ये था मेरा रीजनिंग का एनालिसिस। और रीजनिंग ईजी कहूँगा मैं। लेकिन क्या था कि SBI PO मेरा रीजनिंग की वजह से ही बेकार गया था। और रीजनिंग में मेरे सिर्फ 17 अटैम्प्ट हुए थे। एक पजल में मैंने वहाँ पे 7-8 मिनट दे दिया था, उसके बाद भी नहीं बनी थी वो। तो इस बार जब रीजनिंग में मेरे 25 अटैम्प्ट हुए तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा बढ़ गया था वहाँ पे पेपर पे। क्योंकि इंग्लिश में मेरे ठीक अटैम्प्ट हुए थे 21 और रीजनिंग में मैंने पूरे कर दिए थे। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आया कि अब आगे भी अच्छा करना है। लेकिन जैसे ही क्वांट आया तो क्वांट मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगा। और क्वांट में मेरे कंपैरेटिवली अटैम्प्ट कम हो पाए। तो सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने सिंप्लीफिकेशन के, रूट वाले थे वो। और जैसे कि होता है ना 24√3/8√3 इस टाइप का था। तो वो कट भी नहीं रहा था, मेरे समझ में ही नहीं आए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। और रॉन्ग नंबर सीरीज के भी 2 क्वेश्चन, 2 या 1 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। रॉन्ग नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन थोड़ा सा था ट्रिकी टाइप का। और अर्थमेटिक के थे 9 क्वेश्चन, और जिसमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन किए हैं आई थिंक, या 4-5 किए हैं मैंने। और DI के 5 क्वेश्चन थे। DI इजी थी बट थोड़ी सी लेंदी थी। ऐसा नहीं था कि RRB क्लर्क लेवल है। थोड़े क्वेश्चन लेंदी थे उसके। डेटा सिंपल था लेकिन क्वेश्चन उसके लेंदी थे। तो क्वांट में जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो हैं सिर्फ 14, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे अटैम्प्ट बहुत हैं क्योंकि मेरी क्वांट ठीक है। और मेरी क्वांट ठीक होने के बावजूद मैंने इतने अटैम्प्ट किए हैं, तो और लोगों ने मे भी इससे भी कम करे हों। आप लोग बताना कि आप लोगों को क्वांट का लेवल क्या लगा। तो क्वांट में भी ठीक ठाक था, लेकिन अभी तक पूरा पेपर मेरा अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे GS आया, GS में मैंने ब्लेंडर कर दिया पूरा। और आते हुए क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिए। तो ये है GS का जो सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ पढ़ के, क्योंकि हो सकता है आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आए। तो ये आया था कि विच रिवर नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका आंसर, सॉरी ये गलत हो गया, ये कावेरी इसका आंसर था।
आप लोग इसे वो कर लेना, मैंने गलती से यहाँ पे कैनाल लिख दिया है। एक्चुअली लोगों को काफ़ी डाउट हुआ था इसमें, ये अगर दक्षिणी गंगा पूछा होता तो उसका आंसर गोदावरी था, लेकिन साउथ इंडिया की गंगा किसे कहा जाता है ये था, तो उसका आंसर कावेरी होगा। तो मैंने तो कावेरी किया, आई थिंक मेरा सही है। और हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट पूछा था महेंद्रगिरी, तो ये मेरा सही हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सही है आई थिंक, और ये क्वेश्चन भी मेरा सही है। और इंडियाज़ लार्जेस्ट कैनाल पूछा था, आई मीन नहर शायद, तो इंदिरा गांधी नहर होती है सबसे बड़ी जो नहर है, तो ये भी मेरा सही था। और ये पूछा था कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया कौन से स्टेट का है इंडिया में, तो एमपी, ये भी मेरा सही है। तो ये 4 के 4 क्वेश्चन मेरे सही थे। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अशोका जो है वो किसका सन है, तो ये बिंदुसार था, और मैंने गलत किया है। और ये पूछा था कि गांधी जी ने जो आंदोलन किया था, सत्याग्रह मूवमेंट, तो पहला कौन सा मूवमेंट था उनका, तो इसका आंसर है चंपारण। और एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा पीएम है जिसने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य नहीं किया है, तो उसका आंसर चौधरी चरण सिंह था। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, जैसे कि मोरार देसाई और मनमोहन सिंह था, और भी ऑप्शन थे। तो हाउ मनी प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया पूछा था, तो इसका आंसर है 4। और अगर ये पूछा होता कि आरबीआई ने कितने करे हैं, तो इसका आंसर होता 2। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन ये आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट इन आई, तो आई में कौन सा नहीं है, तो आइरिस, प्यूपिल और कॉर्निया जो था ये तीनों थे। और एक ऑप्शन था कि ऑल ऑफ द अबव, और एक जो अलग क्वेश्चन था वो नहीं था, और मैंने इस क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था। मेरे को लग रहा था कि कौन कौन से आई के पार्ट हैं ये पूछा है, तो मैंने ऑल ऑफ द अबव कर दिया था, तो ये मेरी सिली मिस्टेक थी। और एक क्वेश्चन ये आया था कि लाइन्स ऑन लीफ, जो पत्तियों में जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ये था। और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, 2-3 क्वेश्चन। ये पूछा था कि मिस वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है, तो इसका आंसर है सरगम कौशल। और पेटा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसने जीता, तो इसका सोनाक्षी सिन्हा। ये मैंने नहीं करा था, और ये दिसंबर का था। दिसंबर का करंट अफेयर मैंने नहीं करा है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि लियो एरिक वार्डकर जो है कौन से किस कंट्री के पीएम है, तो इसका आंसर है आयरलैंड। और हु विन गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा 2022, ये भी पूछा गया था, तो इसका आंसर है लियोन मेसी। इससे पहले फीफा से क्या क्या पूछा गया है कि फाइनल किसने जीता, और फीफा कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ होस्ट किया गया था। तो अभी पूछा है कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता है। तो क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, लेकिन लगभग उसी टाइप के रहने वाले हैं। तो फीफा का जो भी बच गया है आप उसे आप याद कर सकते हो नेक्स्ट अपकमिंग डेज के लिए। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि फाउंडर ऑफ गुलाम वंश, तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी पूछा था, ये मुझे याद था, 1576। और इससे पहले जो 1 जनवरी का जो पेपर था उसमें फर्स्ट बैटल भी पूछा था पानीपत का, सेकंड भी पूछा था और थर्ड भी पूछा था। तो अब 7 जनवरी को इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी पूछ दिया। तो अब आप लोगों को जो बैटल बच चुके हैं आप उनका ईयर याद रख लेना। और ये क्वेश्चन आया था कि जो एयर है उसमें 99% परसेंटेज किस किस का होता है, नाइट्रोजन और अदर किसका होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन 78% होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 21, तो 99 इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये भी मेरा सही है। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो इसका आंसर था एयर। और ये क्वेश्चन भी मैं गलत करके आया हूँ, मैंने पता नहीं क्या करा है वहाँ पे। और ये आया था कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ है, 2015, ये मेरा सही है। और हु रोड द सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये मेरा सही है, मोहम्मद इकबाल इसका आंसर है। और ब्राइटेस्ट प्लेनेट था, इसका था वीनस, आई मीन शुक्र। बट मैंने पहले शुक्र किया था, लेकिन लास्ट में मैंने इसका आंसर चेंज करके बुध कर दिया था, तो ये भी मेरा गलत हो चुका है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि यूएडीआईए का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ये मैंने गलत किया है भी। और सुकन्या समृद्धि जो है उसकी जो मैक्सिमम एज कितनी है गर्ल चाइल्ड की, तो इसका आंसर था 10, ये मैंने नहीं करा है। और नालंदा महाविहार, इसको हेरिटेज साइट में वो किया है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये कहाँ लोकेटेड है था, तो इसका आंसर है बिहार, और मैंने ये भी नहीं करा है। तो ये था मेरा जीएस का एनालिसिस। तो जीएस में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जीएस में कितने अटैम्प्ट मेरे हुए थे। जीएस में मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो है 18, और जो मेरे टोटल अटैम्प्ट है वो है 78। तो इंग्लिश में मेरे ठीक है, रीजनिंग में मेरे ठीक है, क्वांट में भी मेरे ठीक है, लेकिन जीएस में थोड़े से कम है, और इसमें माइनस भी काफ़ी होंगे। तो जीएस में मैंने हिसाब लगाया था, मेरे 10-12 नंबर आ रहे हैं जीएस में। तो अगर कट ऑफ 65 या फिर 65 से बिलो जाती है तो तभी मेरा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज मेरा नहीं होने वाला है। तो चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने नॉर्थ जोन से डाला है और यहाँ पे वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा है।
और ऐसा नहीं है कि जीएस बहुत ज़्यादा ईजी है, हर कोई कर लेगा, लेकिन अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी आप सही करके आ रहे हो, अगर आपके 15 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप इन हो जाओगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सम्राट जो अशोक है वो किसका सन था, तो अगर जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो उसके लिए तो टफ ही है ये। और जैसे कि ये था फर्स्ट जो मूवमेंट था सत्याग्रह मूवमेंट, वो क्या था, ये भी टफ है। और कुछ क्वेश्चन थे, इतना भी इजी नहीं है पेपर कि हर कोई कर ले जाएगा। तो जीएस भी मैं कह रहा हूँ कि आप एक्यूरेसी का ध्यान रखना जीएस में। लोगों को देख के ये मत सोचना कि वो 25 करके आ रहा है, वो 24 करके आ रहा है, गलत मत करना। अगर आप 15 भी जीएस में कर रहे हो और सही कर रहे हो तो आपका वो अटैम्प्ट बहुत अच्छा है और आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। तो मेरे हिसाब से जो इसकी कट ऑफ जा सकती है, वो मुझे जो लग रहा है वो 65 से लेकर 70 के बीच में जाने वाली है। अब ये तो मेरा खाली एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वांट का जो लेवल है वो टफ है। और 15 भी अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है क्वांट में। एंड जीएस के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप ल्यूसेंट पढ़ लो अच्छे से, पूरी ल्यूसेंट से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और करंट अफेयर आप मोटा मोटा पढ़ सकते हो, दिसंबर और नवंबर का पूरा पढ़ लो, 2 महीने का, जिनका भी 14, 21 और 28 को है। तो अगर आप जीएस में आप इजीली आप 20 प्लस स्कोर कर सकते हो उसमें, अगर आप ढंग से पढ़ लो। जिनका पेपर लेट है, 21 या 28 को है, तो करंट अफेयर नवंबर और दिसंबर का कर लो। और लूसेंट को पूरा कर लो एक बार, जो इसमें होता है ना विविध वाला, उसको कर लो। तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। और मे बी नॉर्मलाइजेशन भी हो शिफ्टों में। जैसे कि मुझे जो ये जीएस लगी, ये थोड़ी सी टफ लगी अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में, तो मे बी 2-3 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो। एंड ये था मेरा सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। तो जिनका भी पेपर आगे है उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो LIC ADO का जो नोटिफिकेशन है वो 16 तारीख को आने वाला है, और 9300 वैकेंसीज उसमें आने वाली हैं, तो आप लोग उसमें जुड़ जाओ। और मैं भी कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड अनिल सर ने एक वीडियो डाली थी, अनिल अग्रवाल सर ने, कि इस बार SBI क्लर्क में 10,000 प्लस वैकेंसीज आ सकती हैं 2023 में। तो इस बार जी जान लगा देंगे और ज़रूर सिलेक्शन लेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।